पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, शनिवार से जब से सीज फायर की खबर आई है उसके बाद से ही लगातार जिस तरह से पूरे कश्मीर में रात को हुआ, शनिवार की रात, और कल की रात जो है बाड़मेर में राजस्थान में हुआ, लगातार से हमले पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हो रहे हैं। ये किस तरह का सीज फायर है, मतलब कोई समझ नहीं पा रहा देश में कि ये हो क्या रहा है। एक वाकई की स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति क्यों बनी, इसकी मुझे जो समझ में आता है वो दो अहम वजह हैं। जब आपके ये कहिए कि जो कर्णधार हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो नीतियों को लागू करने वाले हैं, अगर उनका चरित्र ही संदिग्ध हो तो स्वाभाविक है कि इस तरह की स्थिति तो बनेगी। मुझे इस मोदी सरकार में, मोदी सरकार की इस कैबिनेट में दो मंत्री मुझे सबसे ज्यादा संदिग्ध लगते हैं। ये मेरे मन की बात है, और मन की बात करना या देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मेरे मन की बात है। उसमें सबसे पहला जो है ये खुद प्रधानमंत्री जी हैं। इनका चरित्र अगर सामाजिक जिम्मेवारी और उस तरह से लिया जाए तो बहुत ही संदिग्ध रहा है। सारे देश को पता है कि जो अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाए, जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग लिए, उनको हमने देश सौंप दिया। पता नहीं क्या सोच के उनको देश सौंपा, जिनकी कोई सोशल लायबिलिटीज है ही नहीं। जिनकी सोशल लायबिलिटीज नहीं है, उनके देश के प्रति क्या जवाबदेही हो सकती है। और दूसरे जो मंत्री, अहम मंत्रालय जिनके पास है, वो हैं एस जयशंकर। और आज इनका पूरा चिट्ठा खोलेंगे और इसी पर जो है हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की विदेश नीति क्यों फेल हुई। आज जो वाकई की स्थिति, आज जो इंटरनेशनल बेइज्जती हिंदुस्तान की हो रही है, उसकी वजह ये दो आदमी अहम है। तीसरे यूपी में एक बैठा है, वो तो है ही, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने के लिए ही है उसका तो काम, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल जो आज की जो स्थिति बनी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती इस समय हो रही है कि दूसरी साइड से लगातार फायर हो रहे हैं, और इधर जो है वो हमारी सेना को कुछ इस तरह से जो है वो कर दिया है और कह दिया कि फ्री हैंड दे दिया, फ्री हैंड दे दिया। सेना को बदनाम करने तक की ये लोग जो है बड़ी साजिशें रच रहे हैं। सेना को बदनाम करने तक की साजिशें रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप के दबाव में। इनका बाप जो अमेरिका में बैठा है, जिसको ये मित्र कहता है, वो मित्र नहीं है वास्तव में। उसके पास पता नहीं इसकी कौन सी नस उसने दबा, कुछ तो है। देखिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी की कोई ऐसे राज दबा रखे हैं इस ट्रंप ने कि उसके आगे ये सांस भी नहीं निकालता, चूं भी नहीं करता, बैठ जाता है। वरना यूक्रेन जैसा देश हड़का के आ गया। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री निक्सन को हड़का दिया। आज ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे कौन से भेद हैं जो इसने दबा रखे। ये सच्चाई है। ये आदमी वास्तव में जो है उस दोहरे बांदर का गुलाम है, अगर हरियाणवी में सीधी सीधी कहूं तो। ये तो हो गया इसका दूसरा जो विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का जो दूसरा कारण है वो। इसका इनकी जो आपस की जो शुरुआत है वो चाइना से हुई थी। मैं आज आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर कि हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं। इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी
वो चीन में हुई थी। उससे पहले ना एक दूसरे की कभी शक्ल देखी, ना एक दूसरे का नाम जानते, ना कुछ नहीं। बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही व्यापारिक नीति का आदमी है एस जयशंकर। इनकी वहां पे मुलाकात हुई क्योंकि ये एम्बेसडर थे और गुजरात के मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे चीन में, और प्रोटोकॉल से हटकर उसने निजी संबंध बनाकर जिस तरह से एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी की वहां पे सेवा की, उसका परिणाम ये निकला कि इनको 2015 में जब रिटायरमेंट होना था, उस समय मोदी सरकार ने इनको रिटायर नहीं होने दिया, एक्सटेंशन दे दिया। 2018 में एज फॉरेन सेक्रेटरी इनको एक्सटेंशन दिया, और फिर 18 में फिर दिया, क्योंकि फिर होने वाले रिटायरमेंट, फिर मोदी जी ने इनको एक्सटेंशन दिया। ये वो चीन में जो सेवा की गई थी, ये उसी का सारा जो है फल था। अब चुनाव आ जाता है फिर 2019 का, ना कोई चुनाव लड़ा ना कुछ और, इनको सीधा देश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग विदेश मंत्रालय सौंप दिया। कोई लायबिलिटी नहीं, कोई सामाजिक जिम्मेवारी नहीं इस आदमी की। एक राज की बात बताऊं, ये आदमी इस देश में, इसके परिवार से अकेला देश में है। 2 बेटे हैं, एक टीसीएस के साथ और एक अमेरिकन नीति निर्माता जिसको थिंक टैंक बोलते हैं, उसके साथ काम करता है। बेटे ध्रुव और बेटा अर्जुन और उनकी बहुएं सब विदेशों में। एक बेटी है जो वो भी अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता बेटी का। यानी कि सब कुछ इनका, यहां देश में कुछ नहीं है। एक पत्नी थी, जो पहली पत्नी शोभा, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, इनका आपस का क्या मसला था वो इनका पारिवारिक है, ये जाने। दूसरी पत्नी जापानी है। यानी कुल मिलाकर इस आदमी के ऊपर सोशल लायबिलिटीज नाम की कोई चीज है नहीं भारत में। ना इनको कभी चुनाव में जाना, ना इनको जनता का सामना करना, ना जिम्मेवारी। ये काम किसके लिए करता है, इसका काम क्या है? अब इसके काम की बताता हूं। इसका काम, ये बिचौलिया है। देश विदेश मंत्री ना कह के इसको बिचौलिया कह सकते हैं, और बिचौलिए का ही काम इसने जिंदगी भर किया है। बहुत अच्छा नेगोशिएटर है, बिचौलिया बढ़िया है। लेकिन वो बिचौलियापन कर किसके लिए रहा है? या तो अमेरिका के लिए काम करता है, या फिर अडानी के लिए काम करता है। क्योंकि इनके परिवार, बच्चे सारे व्यापारी हैं, सब बिजनेसमैन हैं। और जितनी यात्राएं, 88 से ज्यादा यात्राएं जो प्रधानमंत्री मोदी ने की है ना, उसमें से कोई देश में एक आदमी आके ये कह दे कि देश के लिए ये वाली यात्रा मोदी जी करके आए थे। सारी यात्राएं उन्होंने किसके लिए की? समझ जाओ, बड़े बड़े पोर्ट लगवा दिए, बिजली दे दी हैं, हवा दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ उसको दे दिया, जल थल नभ, लो जी ये हिंदुस्तान आपका। प्रिय मित्र अडानी। और ये जो विदेश यात्राओं में जो ये विदेश मंत्री जो बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये 24 घंटे अडानी के लिए काम करे। ये बिचौलिया है, ये देश मंत्री नहीं। मुझे दोनों के चरित्र बहुत संदिग्ध लगते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर सोशल लायबिलिटी कोई नहीं है। देखिए क्या होता है, जब गांव में कोई छोटी मोटी संस्था भी होती है, उसमें भी जब न्यू कहे भाई फलाना यार ये काम करना है, इसका प्रधान फलाने ने बना दो, बोले क्यों? अब मानस ठीक से, तो मानस ठीक नहीं है, इसलिए इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिसकी सोशल लायबिलिटीज नहीं, जिसके ऊपर सामाजिक जिम्मेवारी नहीं,
उसको आपने देश की जिम्मेवारी दे दी। बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है ये देश, बहुत बड़ी। आज से पहले ऐसे नहीं होता था। ये 2000 जब 2014 के बाद जब से आज़ाद हुआ है देश, गोदी मीडिया और अंधभक्तों की नज़र में, तब से इस देश में ऐसा ही हो रहा है कि जिम्मेवारी उसको दी जाए जो खुद जिम्मेवार ना हो, जिसका खुद परिवार ना हो, जिसका कुछ काबू में ना हो। बच्चे सारे में सब अमेरिकन वहीं रहती हैं। अब ऐसे में अगर ट्रंप का दबाव इन पर नहीं आएगा तो किस पर आएगा? ये जो दबाव भारत पर आया है, ये जो फैसले वहां बैठकर ट्रंप जो कर रहा है आज, वो सिर्फ इस जयशंकर की वजह से। इनका काम है मस्ती लो, मौज लो, और यही काम ये मोदी के लिए कर। जब से ये विदेश मंत्री बना है या फॉरेन सेक्रेटरी जब से बना है 2014, ये आदमी, इसने भारत के लिए कोई काम नहीं किया। इसने सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए काम किया। इसका काम होता था कि जब भी प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाएंगे, 200, 100, 200, 500 आदमी भाड़े पर लाकर उनके हाथ में झंडियां पकड़ाकर रोड के किनारों पर खड़े कर देना, और मोदी। एक ही काम था, यही मैनेजमेंट इसमें किया है। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि आदमी काबिल नहीं, आदमी काबिल है, आदमी काबिल था ये, लेकिन व्यापारिक इंटरेस्ट और पारिवारिक इंटरेस्ट ने इस आदमी को एक नेगोशिएटर बना के छोड़ दिया। ये हमारे देश की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अपने रिलेशन ठीक होने चाहिए। अमेरिका में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अपना घर सही होना चाहिए, देश जाए फाड़ में। इन दोनों आदमियों की यही नीति है। दूसरा, जो मैं दोनों की बात मिक्स में करता रहूंगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो ये कहता है कि जहां भी मैं जाऊं हिंदुस्तान में मेरा नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान का तो नाम, ये खुद भी आपने देखा होगा जितनी यात्राएं की हैं, कभी इसके मुंह से भारत का नाम नहीं निकला कि भारत ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी 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 मोदी। आज जो हमारे इस समय सारे देश हमें छोड़कर जो दूर हो गए, वो इसी अहम और इसी गुरूर की वजह से। वरना हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, एक पाकिस्तान को छोड़ के, श्रीलंका से अच्छे रिश्ते थे, बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते। आज नेपाल भी हमें लाल आंख दिखाता है। क्यों? क्योंकि घमंड ने इस देश को बर्बाद कर दिया। निजी मेरा होना चाहिए, मैं और मेरा, चाहे स्टेडियम से जो है सरदार पटेल का नाम हटाना पड़े, लेकिन मेरा होना चाहिए, मैं और मेरा। इसने हमारे देश को बर्बाद। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हालात बने हैं, जो आज अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हमारी हो रही है, उसकी कारण ये दो आदमी है मुख्य तौर पे। एक खुद प्रधानमंत्री और दूसरा भी विदेश मंत्री, जिसका नाम तो जरूर विदेश मंत्री रखा है, लेकिन अपने देश से इसका कोई वास्ता नहीं। सारा वास्ता, सारा इंटरेस्ट विदेशों से है। यही बात मैं आप लोगों से करने आया था। जय हिंद साथियों, जय भारत।